भी ज़ाहिर शकूक व शुबात का इज़हार किया गया कि जी मुज़ाकरात अगर होते हैं तो इसका मतलब बहुत से तजियाकार कहते हैं कि इसका जो बराह रास्त नुकसान है वो नून लीग की हुकूमत को होगा। अब फिर सवाल किया जाए कि भाई मुज़ाकरात जो हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्या जो यानी कि हुकूमत है, नून लीग है, उसने ये फैसला कर लिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा, या उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी इन मुज़ाकरात का कोई नुकसान नहीं होगा? नुकसान क्या होगा उनका? सर अगर मुज़ाकरात होते हैं, गुर्बतें बढ़ती हैं, मामलात हल होते हैं, तो वो तो फिर उसी मुतालबे के ऊपर चले जाएंगे ना कि जो कि यानी फॉर्म 47 और हमारा मैंडेट जो है वो वापस उसका क्या ताल्लुक है सारी सूरत? अच्छा, वो तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो नए इंतखाबात में इत्तफाक हो जाएगा। नए इंतखाबात तो होने हैं, अब 3 साल के बाद हों, 2 साल के बाद हों, अच्छा, 3.5 साल के बाद हों, अच्छा, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? और मुस्लिम लीग नून को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग उन अपनी सियासत करेगी, पंजाब की हुकूमत उसके पास है और मरकज़ में उसकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनका इत्तेहाद जो है मौजूद है। मेरा ख्याल है उसको कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि दोनों जमातों का मुफाद इसमें नहीं है कि उनका इत्तेहाद टूटे। जब PTI के साथ मामला अगर पीपल्स पार्टी का होगा तो फिर हो सकता है ना, मगर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। मगर आती नहीं, इसमें क्या फ़र्क? इक़्तिदार जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उससे चिमट के बैठ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी सूरत में किसी को भी घाटा नहीं होगा। अच्छा। ना PTI को होगा, ना मुस्लिम लीग नून को होगा, ना पीपल्स पार्टी को होगा। अच्छा सर, अब खबर एक तो यही आ रही है कि ज़रा से कि जी ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए। और लेकिन अब ये तो अभी तक उनके चार्टर, हमें इसमें क्या सराहियाँ करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, जब उनका आएगा मुतालबात चार्टर, हाँ, फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल होगा तो हम आएंगे। अभी तो फरीकैन जो है आमने सामने बैठे हुए हैं, उनको मामला तय करने दीजिए। अच्छा, और मैंडेट सर दोनों को हासिल है, क्योंकि ये भी कहा गया ना कि वो जो इरफान सिद्दीकी साहब को शगुफ़ शुबात थे कि हम सारी बातचीत कर लें, ये जाएं वहाँ जेल में, बानी PTI से मिलें। जाहिर है भाई, अब देखें ना, जब एक्सेस होगी, इमरान खान साहब से मिलेंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी, तो फिर जाहिर है कि उसमें उनको एतमाद में लेकर ही काम करना होगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता, अब इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, अब उनको भी एतमाद में लिया जाएगा और इसी तरह इमरान खान साहब को भी एतमाद में लिया जाएगा। तो लीडरशिप जो है वो उस पर दस्तखत करेगी, तौसीक करेगी, तो तभी तो मामला आगे चलेगा। सर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि फैसला साजों से ही जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए, यानी दोनों तरफ के जो यानी कि मामलात हैं उसमें जो असल फैसला साज हैं उनके दरमियान होने चाहिए। ठीक है, आरिफ अलवी साहब, जैसे आरिफ अलवी साहब इज़हार ख्याल कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी इज़हार ख्याल कर रहे हैं, वो भी सख्त बयान दे रहे हैं, इज़हार ख्याल करते हैं। अब इस वक्त तो बात यह है ना कि बातचीत शुरू हो चुकी है, अब उस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, और उस पर आरिफ अलवी साहब जो है उनको शामिल नहीं किया उन्होंने कमेटी में, तो आरिफ अलवी साहब जो है वो भी फोकस करें, अपनी तजावीज़ जो है अपनी कमेटी को दें और कोशिश करें कि मामला आगे बढ़े। क्योंकि सर इसहाक डार साहब ने जो है ना आज वहाँ पर शिकवा किया, उन्होंने कहा कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई जो है ना वो ट्वीट आ जाता है, इस तरह की बातें की जाती हैं। सवाल ये कि इन मुज़ाकरात को दोनों पार्टीज़ जो इस वक्त कर रही हैं कैसे बचा सकते हैं कि इन मुज़ाकरात को बचाया जाए और सबूताज जो है वो ना हो और नतीजा खेज साबित हो। नहीं, वो तो देखें ना, इसमें ज़्यादा हसास भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ बयानात आते रहेंगे, कुछ चीटें पढ़ते रहेंगे, उस पर कुछ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। असल तो फोकस करना चाहिए लीडरशिप पर। अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई बात आएगी तो उसके नुकसानात होंगे, और अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई बात आएगी तो उसके नुकसानात होंगे। अगर जो आला क़यादत जो है उस पर इन्हिसार है, मेरा ख्याल आला क़यादत तो पूरी संजीदा है इस काम के लिए। अब आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब सब संजीदा नज़र आते हैं, तो मेरा ख्याल हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जो कारकुन जो है जिनको फ़ौजी अदालतों ने सजाएं दी हैं, उनका भी बड़ा एक वावेला मचाया जा रहा है, और PTI जो है यूरोपीय यूनियन तक रद्द-ए-अमल आया है। हाँ जी सर, और समझा कि इस पे सवालात उठाए गए हैं। जी सर, 25 शहरी थे ना जिनको सज़ाएं जो हैं वो मिली हैं, उस पर ज़ाहिर है एक तरफ तो PTI कह रही है कि एक तो हम जो हैं वो अदालत से रुजू करेंगे, हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यही मसला हो रहा है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो ये कह रही है कि जी इन फ़ैसलों को उन ज़िम्मेदारियों से मुतसादिम देखा जा रहा है शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICCPR के तहत पाकिस्तान जिनका पाबंद है। तो क्या नुकसान हो सकता है सर अगर ये ज़ाहिर ख्याल उन्होंने किया है, लेकिन मेरा ख्याल हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि उनको मुतमईन करे। और अब देखिए इस वक्त जो भी मुकदमे चले हैं फ़ौजी अदालतों में, वो पाकिस्तान के कानून के ताबे चले हैं ना।
सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है तो फिर फैसले सुनाए गए हैं। अब अपीलें जो हैं यानी पाकिस्तान में ये कोई ऐसा नहीं है कि सज़ा दे दी गई चट और बस उस पर मोहर लगा दी गई। तो यूरोपीय यूनियन को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इब्तदाई नौइयत की अदालत है, इसके बाद अपील का हक हासिल है, बल्कि 2 अपीलों का और 3 अपीलों का हक हासिल है। अच्छा। एक फौज के अंदर अपील हो सकती है, सही है। हाई कोर्ट में हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे और अभी जो तफसील सामने आएगी तो उसमें भी मालूम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल को ऐसा यानी अंधेर नगरी नहीं है कि बस एक फैसला हुआ और उस पर कल अमल हो जाएगा। तो यूरोपीय यूनियन जो है उसको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी इंतज़ार करना चाहिए। और पाकिस्तान का एक अपना कानूनी निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर ये काम हो रहा है। अब उस पर किसी को इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो और हमारे निज़ाम के अंदर ही उसकी रेमेडी मौजूद है। अच्छा सर, लेकिन जो ये जो ज़ाहिर है ये कहा जा रहा है, ISPR ने बड़ा उस वक्त वाज़ेह पैगाम दिया कि जी जो मास्टरमाइंड हैं यानी कि उन तक भी पहुंचा जाएगा। कल आर्मी चीफ जो है वो वाना में मौजूद थे, ठीक है कि वो फितना अल खवारिज की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो मैसेज आ रहे हैं क्लैरिटी से, इसको क्या समझा जाए कि जो लोग 9 मई में मुलव्वस या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनके साथ किसी किस्म की जो है वो कोई रियायत नहीं बरती जाएगी? ठीक है, देखिए जंगें होती हैं, कैदी होते हैं, छोड़ते हैं उनको हम, और उसके बाद यानी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने का अहद करते हैं। बिल्कुल, यानी ऐसा हुआ है ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जंगें हुई हैं। अभी आप देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान एक मुफाहमत की फजा पैदा हो रही है। हाँ जी। माजी को बुलाने की बातें हो रही। हाँ जी। तो जब पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा मामला क्यों नहीं होगा, तो हमें भी तो माजी को बुलाना पड़ेगा ना। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी ISPR ने कहा है, अब उसमें से हम क्या मतलब निकालें। अच्छा। और मीन मेख निकालें। बस एक असूली तौर पर तो बात दुरुस्त है कि जो मास्टरमाइंड है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मास्टरमाइंड कौन है, उसके खिलाफ क्या एविडेंस है, क्या आप किस तरह से दलाइल आप लेके आएंगे, किस तरह अदालत का फैसला हासिल करेंगे। यानी मामला तो अदालत ने करना है ना, इंतजामिया ने नहीं करना। और PTI भी ये कह रही है कि फौज जो है क्योंकि इंतजामिया का हिस्सा होती है और इसलिए फौज की अदालत जो है उसको हक नहीं है कि वो यानी लोगों को सजाएं दे। और जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके मुकदमात जो हैं वो सिविल अदालतों में चलने चाहिए। एक नुक्ता नज़र ये मौजूद है। लेकिन अगर फौजी तनसीबात पर आप हमले करेंगे और फौज को निशाना बनाएंगे तो फिर कानून जो इस बात की भी इजाज़त देता है, इस पे 2 राय मौजूद हैं कि फौज उन लोगों से निपट सकती। हमारे यहाँ समझ लिया गया है कि जो सिविल अदालत में मुकदमा जाएगा वो तो जनाब बस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। हमारी अदालतें जो हैं वो उसके बाद सो जाएंगी उसके ऊपर, तो इसलिए वहाँ रिलीफ मिल जाएगा। ये बड़ी अजीब बात है ना। दुनिया में देखें, बरतानिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। बरतानिया में जब हंगामे हुए तो दिन रात अदालतें खुली रहीं और जिन लोगों की तस्वीर जो तस्वीर में तशद्दुद करते हुए नजर आए उनको सजाएं दे दी गई। हाँ जी। और हमारे यहाँ तो हमें आप देखें ना, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए। हमारी सिविल अदालतें हैं, हमारी इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालतें हैं, इनको भी तो गौर करना चाहिए। यानी आप देखें हमारे यहाँ कोई आप किसी पे गोली चला दें, आप जुलूस निकाल लें, आप एम्बुलेंस को रोक दें, आप उसमें मरीज को मर जाने दें, आप अमलाक को नुकसान पहुंचा दें, गाड़ियों को मोटरसाइकिलों को नजर आतिश कर दें, किसी के दफ्तर पे हमला कर दें, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये कौन सी जमहूरियत है? या ये जमहूरियत जो है कोई आप मगरबी जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, अमेरिका में, यूरोपीय यूनियन में कहीं ये इस तरह की जमहूरियत बर्दाश्त की जाएगी? जमहूरियत इस चीज का नाम नहीं है। और सिविल अदालत जो है वो भी इंसाफ फराहम करना चाहिए। देखिए जब रावलपिंडी साजिश केस हुआ था तो मुकदमा सिविल अदालत में चला था। सही। एक खसूसी ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो जरूरी नहीं है, आप सिविल अदालतों से भी इंसाफ मिल सकता है। तो सिविल अदालत का ये मतलब नहीं है कि जज साहब सो जाए फाइलों पे और फैसला ही ना करें। इसलिए अदालत फौजी हो या सिविल हो, बुनियादी बात यह है कि अपील का हक हासिल होना चाहिए।
आला अदालत का इख्तियार होना चाहिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान की हाई कोर्ट का। जब इख्तियार मौजूद है तो फिर जितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, फिर उस पर आपको, यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपके खिलाफ जुल्म हो गया है। सर वो जुल्म नहीं है। यही पीटीआई पहले इनके हक में होती थी कि जी फौजी अदालतों से, ज़ाहिर इनके दौर में भी ये तो खान साहब की तो मौजूद है ना। हाँ जी। अभी वो क्लिप चल रहे हैं जिसमें उन्होंने, जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं वो यही कहते थे कि सब फौजी अदालतों में चलने चाहिए इनके तो मुकदमे। फिर आज मुखालफत जो है वो किस मगर बात ये पे? हाँ। हम इस बहस में नहीं पढ़ते। अच्छा। पीटीआई का उस वक्त क्या मौक़िफ़ था, मुस्लिम लीग नून का आज क्या मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है। बात यह है कि हम ये फैसले हमारी अदालतों में होने हैं और अदालतों में होने चाहिए, और पूरी शिद्दत के साथ पीटीआई को अपना मुकदमा पेश करना चाहिए, अपने वर्कर्स का मुकदमा भी पेश होना चाहिए।